ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। ये पुरुषोत्तम बनने का क्या है? संगम युग है। तो इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि अभी हम कलयुगी दुनिया से बाहर निकल गए तो ये संगम आ गया। संगम किसका? भी एक तरफ कलयुग की रात जा रही है और सतयुग का दिन आ रहा है। जैसे देखो अमृत वेला होता है ना? तो अमृत वेले में देखने में तो रात नज़र आती है 3 बजे, पर हम कहेंगे उसको क्या सवेरा, विसवेर होगी, है ना? तो उसी तरह से बाबा कहते हैं ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है ना, ये अभी देखने में तो लोगों के हिसाब से तो कलयुग है, पर हम लोग है ना उस रात से बाहर निकल के हम अब कहाँ पहुँच गए? सतयुग की तरफ आ गए। माना दिन में जाने वाले हैं, दिन आने वाला है और हम फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते अब कोई पाप कर्म नहीं करना। भी पहले वाले चुकतू करने हैं तो नए नहीं करने हैं। अभी प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है स्वयं को बाप के हवाले कर देना। माना समर्पण कर देना भगवान को तन मन धन से कि मेरा कुछ भी नहीं है ना? तो स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो। अभी तुम क्या है? बाबा कहते सब चीज़ों से अपना मोह ममत्व छोड़ते हो, मिटाते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। तुम्हारा व्रत क्या है? कि अब इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है ना? तो अपने आप को हम बाबा के हवाले कर देते हैं कि बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। तो आप मुए मर गई दुनिया भी, हम खुद मर गए इस दुनिया से, तो हमारे लिए दुनिया भी मर गई। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अभी तुम इस कलयुग के जो विकारी संबंध है, दुख देने वाले संबंध है, बाबा कहते उनसे क्या होते हो? मुक्त होते हो। तो ये है बाबा कहते सबसे बड़ा पुण्य करना। माना अपने आप को भगवान के हवाले कर देना कि जैसा भगवान मुझे चलाए मैं वैसा चलूँगा। जैसे देखो भक्ति में कहते हैं ना कि जहाँ तू बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहाँ सुलाए, हम वैसे ही करेंगे, है ना? तो अब तो भगवान आ गया, तो अब अपने आप को उसके हवाले कर देना कि करण करावनहार बाप है, मैं आत्मा तो करणहार। जैसा भगवान मुझसे करवाए वैसे हम करेंगे। गीत है जले न क्यों परवाना, है ना? माना जब माशूक आ गया तो फिर जैसे कहते हैं ना, जब लाइट जगती है तो अनेक परवाने उस पर फिदा होने के लिए आ जाते हैं। फिदा होने माना मरने के लिए आ जाते हैं। उसी तरह से हमारे लिए लाइट कौन है? स्वयं परमात्मा। जब वो परमात्मा धरती पे आते हैं तो हम जो आत्मा रूपी परवाने हैं वो भगवान के ऊपर फिदा होते हैं, कुर्बान जाते हैं कि भगवान हमारा आया, है ना? दुनिया में देखो देहधारियों के ऊपर कुर्बान जाते हैं। जैसे देखो एक सजनी है, साजन है, एक दूसरे पर कुर्बान जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पर देखो माँ बाप कुर्बान जाती है, अपना कोई तन का ख्याल नहीं करती, है ना? तो कुर्बान जाने की आदत तो है ही है ना। तो अब तक तो देहधारियों पे कुर्बान गए, अब भगवान कहता है मैं आया हूँ तो अब तुम मेरे पर कुर्बान जाओ। भी देहधारियों पर कुर्बान भी गए, देखो तो क्या मिला? दुख ही मिला, है ना? कौन सा उन्होंने कोई कीमत पाई? पर अगर भगवान पर कुर्बान जाएंगे तो भगवान हमें सतयुग का मालिक बनाएगा। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है जो भगवान आकर हमें
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर देते हैं। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ भगवान की महिमा करते हैं, बाकी करते कुछ नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं होती। जैसे ना गुणगान करके आ जाते हैं, बाकी भगवान तेरा तेरे पास, मेरा मेरे पास। तो यह है बाबा कहते परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आया है तो क्यों ना जीते जी उनका बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। भगवान ने आकर हमें जीते जी एडॉप्ट किया है, तो जिसको हम क्या कहते हैं ना कि शरण पड़ी मैं तेरे, है ना। जब भक्ति में कहते हैं कि हे भगवान मुझे अपने चरणों की धूल ही बना लो, है ना, मैं अपने चरणों में रख लो, तो ये है शरणागति। गाते हैं ना शरण पड़ी मैं तेरे। तो अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, तो अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए, तो वही सर्वशक्तिमान है ना। शिव बाबा क्या है? सर्वशक्तिमान है ना। तो बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब यह संबंध छूटेंगे, है ना। भी लोग जब अपने संबंधों में दुख पाते हैं तो भगवान को जाके क्या कहते हैं, भी हे भगवान ये मेरे संबंध है, ये मेरे से कब छूटेंगे, है ना, जो मेरे को दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर रिवाज है कि ना तो बंदा छोड़ सकता, जीते जी मरता रहेगा और उसी के साथ ही दुख पाता रहेगा। फॉरेन में तो फिर भी कोई दुख देता है ना, उसको छोड़ के अलग हो जाते हैं, है ना। यहाँ तो छोड़ते भी नहीं। तो यहाँ यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास ही हो जाते हैं। देखो जब आत्मा मर जाती है, शरीर मर जाता है, तो फिर देह के सारे बंधन क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक टूट जाते हैं ना। कौन पति, कौन बच्चे, कौन बहू, कौन बेटा, कुछ भी नहीं, सारे बंधन टूट जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और यह जो बंधन है यह सब है विकारी बंधन। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण और इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु यह जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। गाया भी जाता है यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं है, और ना ही एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। भी दृष्टांत एक का दिया है, परंतु बात बाबा कहते ये क्या है, अनेकों की है। तुमको भी कहा जाता है कि तुम सब अर्जुन मिस लो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान
कहा जाता है। बच्चे समझते हैं कि यह शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग्य आना चाहिए। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है तो इससे क्या चाहिए? बाबा कहते वैराग्य आना चाहिए। घर बार, बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। भी फिर पुराने में थोड़ा ही बैठेंगे जब नया घर बन गया तो। तुम जानते हो कि अभी नए घर की तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा और अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, आता है ना, जो 4 साल के बाद आता है, जिसको पुरुषोत्तम मास या धर्माऊ मास बोलते हैं। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि बहुत करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर देते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने से पहले हम क्यों ना अपने को स्वाहा कर दें? ये सारी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, उससे पहले हम क्यों ना अपने आप को बाबा के आगे स्वाहा कर दें? तो इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास, और यह तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, नियम व्रत आदि रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। पुरुषोत्तम मास में लोग व्रत भी रखते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो बहुत बड़ा व्रत है। तुम्हारे भले बाल बच्चे, घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए, मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि होता है, भी बहुत बड़ा उनको महल जैसा बनता है, बगीचा भी होता है। तो यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते ही हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। भी तुम जब सतयुग के पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे ना, तो जो कलयुग के अंदर जिनकी बादशाही है, राजे बन के बैठे हैं, ये जिनकी सारी राजधानी ख़त्म हो जाएगी। जो अभी इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं ना, बाबा कहते ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल
कैसे बने हुए होंगे? कल राम राज्य होगा तो तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है भविष्य 21 जन्म के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उसको उड़ा देते हैं, है ना। वैसे किसी की अकाले मृत्यु होगी, बैठे बैठे हार्ट फेल हो गया, जहाँ बाबा कहते हैं कोई किसी की दुश्मनी हुई तो उसको 1 मिनट में उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके, पर बाबा के बच्चों को कोई नहीं उड़ा सकता। बाबा कहते तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के पास जाके बाबा कहते अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फ़र्क है। जगदम्बा का मंदिर तो बहुत छोटा है, थोड़ी जगह में भीड़ बहुत पसंद करते हैं। जगदम्बा का मंदिर होगा छोटा, पर उस पर भीड़ ज़्यादा होगी। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए, भी बहुत भीड़ हो जाती है तो कपड़े का कह लो या डंडा वैसे लगाते हैं भाई उसको हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, तो अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है। अंदर जाएगा बंदा, तेल पड़ा होगा तो फिसलेगा, है ना, और हार्ड गुड तोड़ के बाहर आ जाऊगा। तो इसीलिए बाबा कहते बड़ी अंदर खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगदम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है और वह साहूकार है, तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। और जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। देखो लक्ष्मी नारायण का मेला नहीं लगता है, मेला किस पे लगता है? जगदम्बा के मंदिर में लगता है। बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का भी मंदिर है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन ही मांगते, लक्ष्मी से तो सिर्फ धन ही मांगते हैं और जगदम्बा से सारी मनोकामनाएं ही मांगते हैं, है ना। तो क्योंकि वह बाबा कहते हैं उनसे तो सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं पूर्ण करने के लिए जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ भी नहीं,
बाबा कहते मैं तुम्हें एक ही मंत्र देता हूँ कि मन ही मन बाबा को याद करो, तो एक मंत्र से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना, तो मामे कम याद करेंगे तब ही तुम पावन बनेंगे। तो यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। तो इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर गए हैं, भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहा जाता है। राजा रानी को माता पिता या अन्नदाता कहा जाता है। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। तो राजाओं की कितनी मान्यता होती है, भी राजाओं की कितनी मान्यता, माना कितना उनको पूजते हैं भी दिल से। आगे सब शिकायतें राजाओं के पास आती थी, दरबार लगते थे। आगे कोई ये थोड़ा ही होते थे, कोई माना कि कचहरियाँ वगैरह जहाँ, हाँ आगे तो कोई अगर पाप कर्म करता भी तो राजा के सामने जाता था। तो बाबा कहते कि दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बोता, आजकल तो बाबा कहते जेल में डाल देते हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में भी नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। माना बाबा कहते जब बच्चा गर्भ के अंदर आता है ना, तो ये भी एक गर्भ जेल है भी, जिसके अंदर बच्चा सजा ले पाता है। और कहते हैं ना कि बच्चा कहता है कि ये भगवान जल्दी बाहर निकालो, मैं बाहर जाके तेरा ही नाम जपूंगा। हाँ, अपने पाप कर्मों की सज़ा के लिए हाय हाय तोबा तोबा करता है अंदर। तो ये गर्भ जेल है बाबा, परंतु सतयुग में क्या होगी, गर्भ महल होगा। तो बाबा कहते कि वहाँ पाप होता ही नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं। फिर कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना, अभी तो न राजस्थान है और ना ही राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब कोई पढ़ाई से नहीं बनते हैं, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, महाराजा और महारानी, है ना। तो राजा रानी का टाइटल तो त्रेता से शुरू होगा। सतयुग के जो राजा महाराजा होंगे उनको महाराजा महारानी बोलेंगे और त्रेता में राजा रानी बोलेंगे। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। तो राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना।
हेविन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेविन में तो हेविन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उनको संगम पर पद मिलता है, इसीलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तो बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं यह किसको पता ही नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है, उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए। उन्होंने तो क्या किया है, राम राज्य को बाबा कहते लाखों वर्ष दे दिए हैं, और कलयुग को 40,000 वर्ष दिए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्य नारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। तो यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। ये वंडरफुल बातें हैं जो दुनिया में बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है। बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है, तो बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद, यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है, बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। ये व्रत रखवाया है। दुनिया में तो खान पीन का व्रत रखेंगे, और बाबा ने क्या कहा है कि सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो, ये व्रत रखो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र रहते भी होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है, तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे। अभी तुमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते अभी तुम क्या बन रहे हो, पुरुषोत्तम बन रहे हो, माना देवता बन रहे हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना। इस पुरुषोत्तम युग में बाबा कहते क्या रहना है, पवित्र रहना है। घर बार आदि होते हुए भी दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी। श्रीमत से बाबा कहते अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है और पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, है ना। अगर बाबा हमारे साथ है तो हमारा हर कार्य क्या होगा, सहज होगा।
तो सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। हम सबसे जो श्रेष्ठ है ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके, है ना। इतना निश्चय हो भगवान के ऊपर जिसे कोई भी टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करें। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो, अगर भगवान हमारे साथ है तो क्या अनुभव करेंगे? अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। आजकल साइंस ने देखो मोबाइलों के अंदर है, कुछ भी रिसर्च कर लो, है ना। तो बाबा कहते ऐसी मशीनरी तैयार कर दी है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ये आजकल दिमाग जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल में लिखो और आ गई, है ना। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। ऐसे अगर शिव बाबा को सामने रखोगे कि शिव बाबा साथ है, तो बाबा कहते सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। और मार्ग भी क्या लगेगा? सहज लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। स्लोगन है एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अगर एकाग्रता की शक्ति है तो बाबा कहते परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। ओम शांति।